हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि एक स्ट्राइक फिर एक लॉकआउट कब इनलीगल हो सकता है। एक अवैध हड़ताल और अवैध तालाबंदी क्या होती है, किन परिस्थितियों में ये हड़ताल अवैध कही जा सकती है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में सेक्शन 22 और सेक्शन 23 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 10A इनमें प्रावधान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 22 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं जिसके आधार पर एक स्ट्राइक या फिर एक लॉकआउट को इनलीगल घोषित किया जा सकता है। तो देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले ये जो है धारा 22 के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों को बंद किया गया है। मतलब धारा 22 के अंतर्गत जो इनलीगल स्ट्राइक या इनलीगल लॉकआउट का घोषित किया जा सकता है, उसमें ये परिस्थितियां होनी चाहिए। अगर वो ऐसा कोई भी करता है तो इनलीगल माना जाएगा। क्या क्या है। नंबर 1, जब हड़ताल या हड़ताल का समुचित नोटिस लोक उपयोगी सेवा में 6 सप्ताह पहले ना दिया गया हो। मतलब इसमें क्या है कि जब जब कभी भी कोई भी जो पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विस में कोई है, मान लो कोई पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विस में काम कर रहा है, तो उसमें उसमें क्या है, उसमें उसको अगर ऐसा कोई भी हड़ताल करना है तो उसको 6 सप्ताह पहले नोटिस देना ज़रूरी है। सेकंड क्या है, उक्त नोटिस देने के 14 दिन के अंदर यह यदि हड़ताल कर दी गई है, 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर से मतलब क्या है, जैसे कि आपने कोई नोटिस सर्व किया, किसी ने कोई नोटिस सर्व किया, उसमें जो डेट है या फिर उसमें जो 6 सप्ताह के लिए नोटिस सर्व है, आप उसके नोटिस सर्व करने के 14 दिन के भीतर ही आप हड़ताल कर देते हैं, तो ऐसी हड़ताल इल्लीगल हड़ताल मानी जाएगी। नंबर 3 क्या है, उक्त नोटिस में हड़ताल की वर्णित तिथि से पूर्व ही काम बंद कर दिया गया हो। वर्णित तिथि का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई नोटिस सर्व किया जा रहा है और उस नोटिस में जो डेट दी गई है, आपने उस डेट से पहले ही हड़ताल कर दी है, तो वह हड़ताल इलीगल मानी जाएगी या फिर काम करना बंद कर दिया है। नंबर 4 क्या कहता है। नंबर 4 में बताया गया है कि समझौता बोर्ड के समक्ष लंबित कार्यवाही के दौरान या उसकी समाप्ति के 7 दिन के अंदर हो। मान लो कोई समझौता बोर्ड जो है, समझौता बोर्ड में कोई भी मामला चल रहा है, कार्यवाही चल रही है, या तो उसके चलने के दौरान या फिर जैसे ही वो ख़त्म हुआ है, ख़त्म होने के 7 दिन के भीतर आपने कोई हड़ताल कर दी है, तो इस प्रकार की हड़ताल अवैध हड़ताल मानी जाएगी। या फिर लॉकआउट है तो वो भी अवैध माना जाएगा। नंबर 5 क्या है, श्रम न्यायालय श्रम न्यायालय हो, अधिकरण ट्रिब्यूनल हो, या फिर कोई राष्ट्रीय अधिकरण नेशनल ट्रिब्यूनल हो, उनके समक्ष संबंधित विवाद पर लंबित कार्रवाई, मतलब उनके सामने जो भी कोई मामला चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो उसकी अवधि में और इसके पंचांग दिए जाने के दिन से 2 महीने बीतने से पहले ही काम बंद कर दिया गया है। मान लो कोई भी ऐसा मामला जो या तो श्रम न्यायालय में चल रहा है, अधिकरण में चल रहा है, या राष्ट्रीय अधिकरण में चल रहा है, और उसने उसकी जो अवधि है, उसने जो अपना पंचांग दिया है, जो अपना निर्णय दिया है, अवार्ड दिया है, उसके 2 महीने बीतने से पहले ही, मतलब उसके 2 महीने के अंतर में आपने अगर ऐसी हड़ताल कर दी है तो ऐसी हड़ताल अवैध मानी जाएगी। नंबर 6 क्या कहता है, विवाचन विवाचन के समक्ष विचारण कार्यवाही चलते समय, मतलब जैसे क्या होता है, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो कि विचारण होते हैं। विचारण से संबंधित क्या है, जैसे कि मान लो कोई आर्बिट्रेशन के संबंध में जो केस होते हैं, आर्बिट्रेशन जो एक मध्यस्थ हायर कर लेते हैं पार्टी, दोनों पार्टीज एग्रीमेंट के थ्रू, तो अगर उन्हें कोई मामला चल रहा है तो ऐसे पंचांग दिए, तो उसका जो पंचांग दिए जाने के 2 महीने के समाप्त होने के
पहले ही अर्थात पंचांत की तारीख से यदि 2 महीने ना बीतने हो और हड़ताल का आह्वान कर दिया गया हो तो ऐसी आह्वान अवैध होगी। मतलब अवैध होगी, मतलब ऐसी ये भी है, अगर कोई विचारक विवाचक के समक्ष कोई मामला चल रहा है और उसमें भी अगर उसने जो पंचांत दिया है तो उसमें 2 महीने की टाइम मांगा है, 2 महीने के बीच में हड़ताल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो अवैध माना जाएगा। नंबर 7 क्या कहता है? जब पंचांत या समझौता लागू है तो उससे संबंधित किसी भी मामले को लेकर हड़ताल करना अवैध है। मान लो कोई भी पंचांत है, मतलब कोई भी निर्णय जो आया है, पंचांत है, अवार्ड है या फिर कोई समझौता लागू है, समझौता कोई भी लागू कर दिया है, मतलब इन्फोर्स कर दिया गया है, कोई भी सेटलमेंट इन्फोर्स हो गया है और फिर भी आप उसी से संबंधित, मतलब उसी टॉपिक से संबंधित आप कोई भी मामले को लेकर हड़ताल कर देते हैं तो ऐसी हड़ताल अवैध मानी जाएगी, इनलीगल मानी जाएगी। नंबर 8 क्या कहता है? एक दिन से अधिक की प्रतीक हड़ताल, मतलब जो टोकन स्ट्राइक होती है, अवैध मानी जाएगी। जो टोकन स्ट्राइक होती है उसकी वैलिडिटी होती है कि वो मैक्सिमम 1 दिन की जा सकती है। अगर वह 1 दिन से अधिक आप टोकन स्ट्राइक करते हैं तो वह अवैध होगी। नियमतः है प्रतीक हड़ताल 1 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी टोकन स्ट्राइक आप करते हैं तो वह 1 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। नंबर 9 में क्या कहा गया है? नंबर 9 कहता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के काम बंद कर देना अवैध हड़ताल है। मतलब क्या है कि अगर कभी भी किसी भी कंपनी के कर्मचारियों को कोई भी हड़ताल करनी है तो उससे पहले उसको एक सूचना देनी होगी। अगर सूचना नहीं देते और ऐसी हड़ताल कर देते हैं तो वह अवैध हड़ताल मानी जाएगी। तो धारा 22 में तो ये प्रोविजंस दिए गए हैं एक अवैध हड़ताल की। और अब हम बात करते हैं कि इस अधिनियम में धारा 23 के अंतर्गत क्या क्या परिस्थितियां दी गई हैं, क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं जिनमें एक हड़ताल प्रतिषिद्ध प्रोहिबिटेड करती है, जो कि एक अवैध मानी जाएगी। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या कहा गया है कि भाई हाँ ये है धारा 23 क्या कहती है? धारा 23 में कहा गया है कि जब कोई समझौता कार्यवाही समझौता अधिकारी के समक्ष लंबित पेंडिंग है तो उस समझौते के कार्यवाही समाप्ति के बाद 7 दिन तक हड़ताल वर्जित है। मतलब मान लो कोई भी समझौता है, मतलब 2 पार्टियों के बीच में कोई भी समझौता चल रहा है, वह समझौता अधिकारी के सामने वो मैटर पहुंच गया है, वहाँ पे पेंडिंग में चल रहा है, तो उस टाइम पे उसके 7 दिन के समझौते की कार्रवाई समाप्ति के बाद, मतलब जैसे ही समझौता हुआ है उस समय या फिर उस समझौते की कार्रवाई समाप्त होने के 7 दिन के विदिन 7 दिन हड़ताल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो वह वर्जित मानी जाएगी। समझ गए? नंबर 2 क्या है? यदि कोई विवाद न्याय निर्णय के लिए किसी श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित है तो उसके दौरान हड़ताल निषिद्ध है तथा उसके पंचांत दिए जाने के 2 महीने, मतलब जब कोई भी ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल अपना जो पंचांत पास करेगा उसके 2 महीने तक भी हड़ताल वर्जित होगी। मतलब उसके विदिन 2 महीने में कोई हड़ताल नहीं की जा सकती। अगर ऐसी हड़ताल करेंगे तो वह हड़ताल वर्जित मानी जाएगी या अवैध मानी जाएगी। नंबर 3 क्या कहता है कि पंचों के समक्ष विवाचन कार्यवाहियों के रहने के दौरान और उसकी कार्यवाहियों की समाप्ति के बाद 2 महीने तक हड़ताल वर्जित है। मतलब पंचों के द्वारा जो मैटर सुलझाए जाते हैं, जो समझौते किए जाते हैं, उनमें भी 2 महीने के अंदर आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। पंचों की समक्ष कार्रवाई के समय समुचित सरकार चल रही हड़ताल को निषिद्ध कर सकती है तथा उसके अवैध घोषित होने की घोषणा भी कर सकती है। मतलब अगर पंचों के समक्ष में कोई भी मामला चल रहा है तो उसमें अगर ऐसी कोई हड़ताल होती है तो जो समुचित सरकार है वह उस हड़ताल को निषिद्ध कर सकते हैं या फिर उसके अवैध घोषित कर सकती है। ये समुचित सरकार को अधिकार है। नंबर 4 क्या है इसमें? निर्णय या पंचांत के परिवर्तन की काल अवधि में यदि कोई पंचांत लागू है या पेशनबद्ध है तो हड़ताल निषिद्ध है। मतलब अगर निर्णय है या पंचांत के परिवर्तन की काल अवधि, मतलब जो उसकी काल अवधि है उसमें यदि कोई पंचांत लागू चल रहा है, कोई पंचांत इन्फोर्स हो रहा है तो उसमें कोई भी हड़ताल होगी तो ऐसी हड़ताल निषिद्ध मानी जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी एक हड़ताल
अवैध मानी जा सकती है, एक हड़ताल को अवैध घोषित किया जा सकता है। तो कंपनी में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं, उनको अगर कभी भी हड़ताल करनी है कंपनी के खिलाफ, तो उनको इन इन प्रोविजंस का ध्यान रखना है, इन सावधानियों को बरतना है। अगर कोई भी कभी भी हड़ताल करना चाहे तो उसको पहले सूचना देनी होगी कंपनी को। और ये जो मैंने सेक्शन 22 और 23 में जो ये प्रोविजंस दिए गए हैं, जो ये भी बताए हैं, इनको लागू करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा, तभी एक हड़ताल वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा हड़ताल इनवैलिड मानी जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।